तो ऐसी क्या दिक्कत है शुगर इंडस्ट्री में कि बजाज को इतना घाटा हो रहा है, या सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में ही घाटा दिखाया जा रहा है जानबूझ के? भाई ये भी बात सोचने की, भाई हो सके ये गन्ने वाला काम ही ऐसा हो, इसमें सब कोई घाटा होता हो। ठीक। टैन हम शुगर स्टॉक भी देखे हैं या वे ग्रुप देखे हैं बड़े जिन पर 50% से ज्यादा शुगर इंडस्ट्री पर कब्जा कर रखा है जिन्होंने। ठीक, ठीक। तो ईडीआई पैरी पहले नंबर पे है। ठीक। 6,909 करोड़ का प्रॉफिट है पिछले 5 साल में। 75% तो सारा पब्लिक पे है, इस मालिक का केला है 25%। ठीक। 25% का मतलब 742 करोड़ 96 लाख रुपए का इसका अकेले का अकेले का है उसमें। शेयर है उसमें। ठीक है जी। और मैं भी सारे के सारे शेयर 100% गिरवी रखे। और किसानों के कितने रह रहे, अब तो पूरा पेमेंट आने को, दोबारा मिल चलने को 1033 करोड़ रुपए किसानों के आज तक इस पर बकाया हैं। तो 250 करोड़ रुपए दे मेरे, और इसकी चाबी दे अपनी 14 फैक्ट्रियों की, हम चलावा चाहे बंद रखें। और भाई जी 40 रुपए किलो के हिसाब से पुराने लोहे की कीमत लगा लो तुम, तो भाई 22 किलो लोहा रहा, कुल 22 किलो एक आदमी के हिस्से। एक आदमी के हिस्से में। और कोई किसान बिकेगा वो चाहे 100 बिकेगा, कहीं कहीं कुंटल लोहा मेरे कोठों में पड़ा। अगर 22 किलो लोहा हमने फेंक का मार दिया तो या पूरी आधी 50% शुगर जो है ना, यो माफिया का हंगामा तो इन्हें यो 50% एक डल्ले में मारा होगा, रोजगार भी मारा होगा, चीनी भी मारी होगी, सोसाइटी है हमारी या मीडिएटर है मिल वालों की हमारी। बिल्कुल। इस पर है कुल 5,000 रुपए का खाठाना था परसों। इनने मुझे क्या कहा, कर्जा दरख्वास्त फार्म है, ये किसी सोसाइटी में लेकर जाओ, वहाँ इस पर लिखवा कर लाओ, आप कर्ज लेने के लिए एप्लीकेबल हो जी, हम जाएगा तो हम खाद देंगे। अरे एक बात तो बता, मेरे थारे पर साल भर हो गए, लाख रुपए पड़े, तब ना उस मिल वाले को भी कहा जा इन पर मोहितर पर जाकर तू लिखवा कर ला, अब जी मेरे पर थारे पैसे दिए नहीं हो रहे बाबूजी, जी होंगे जी दूंगा। तो ये जो खेती की इतनी जानकारी आपके पास है, कीड़ों की इतनी जानकारी आपके पास है, ये कहाँ से अर्जित करी, इतनी जानकारी कैसे प्राप्त कर ली? नो बता, मरगब्बी के बच्चे को तीरना किन्ने सिखाया? मतलब मैं तुम्हें बताऊं हिंदी में, मरगब्बी एक जलीय मुर्गी जैसा जीव हो, ठीक। ठीक। उसका काम पानी में ही रहना, ठीक। तो उसे तैरना सिखावेगा कौन? उसके तो जीन्स में है। पर किसान की इमेज आज भी ऐसी गरीबी वाली, या किसान है तो अनपढ़ होगा, किसान है तो फटे हुए कुर्ते में होगा, ऐसी इमेज क्यों बन गई और कैसे कैसे बनी? मतलब क्या क्या दिक्कत आई ऐसा किसान के सामने? नीचे जाकर तुम देखो कि एक किसान का बच्चा जब लेकर हुआ है पर्ची, एक पापा जी यो 4 बच्चे हों, मेरा तो सबरा मत सुन, देख कर सुनकर इमोशनल हो जाऊं भाई, कि 4 बच्चे हों पूरी क्लास में, मैं 100% बता दूं, अल्लाह मैं क्लास में बढ़ूं, जो किसान का अंगूठा बैर रहेगा जुत्ते में, उस पर जुगाड़ जुत्ते का दुआने का भी नहीं है। बिल्कुल। और भाई उसकी ड्रेस यहाँ तक कॉलर उसके फटे हुए होंगे, वो कहा पापा जी बेटे 6 महीने बाद, साल भर बाद। अरे जी हमने अब फिलहाल की स्थिति है, इन्होंने जनवरी का पेमेंट दिया, जुलाई चल रही, लगातार खर्चा हो रहा, लगातार खर्चा हो रहा। 43 में बंगाल में इतना बड़ा एक वो आया, क्राइसिस क्या आया, एक सुक्का आ गया, समझ लो जैन का आया गया अंग्रेजों द्वारा, उस टाइम में ही थे 30 लाख आदमी, भाई साहब डाटा है 30 लाख आदमी मर गए थे उस टाइम। किसानों को केसीसी दे दिया, ये तो उनके लिए मतलब ठीक है, वो अब देखो जीवन दान तो वो था किसान के लिए। अरे वहां तो तुम 742 करोड़ वाले को दे रहे हो 4900 करोड़ का लोन, जो थारा लेकर वापिस नहीं कर रहा। और दूसरा तुम यहाँ देख लो, ये जो 20 लाख रुपए की जमीन ले रहा, एक ही बीघा, इस पर तुम दिखाओ उसे 20,000 रुपये, फिर रोप भी दो, कुड़की कर देंगे तेरे घर की। आज वैल्यू क्या रहेगी 3 लाख रुपए की, वो लाख ही नहीं रहा, 10,000 रुपये लाख का काम ही नहीं कर रहे आज। तुम देखो ना 4,000 रुपये सोना था 98 में, आज सोना 1 लाख रुपए लेकर जाओ, तुम कहेगा सुनार ला GST दे और अलग थे, और इसका बनाने बुनने का दे और लगता है, जब मिलेगा 1 तोला भी नहीं तो मिलता नहीं। देख कर्जा बुरी बात है, मुझे कहेंगे भाई ले रे क्यों कर, अरे फटी मली आ जा कर्ज, तो भाई बीमारी होगी, कोई ब्याह करना जागती का भाई, मकान बनाने। सब लोग ये कह रहे हैं कि किसान अपनी चीज़ का रेट नहीं तय कर पा रहा, किसी भी चीज़ का, सब्जी उगा रहा उसका नहीं कर पा रहा, गेहूं उगा रहा उसका नहीं कर पा रहा। तो दिक्कत ये आ रही सबसे बड़ी मेरे सामने, मतलब जो मैं देख पा रहा, जब रेट नहीं तय कर पा रहा, तो टमाटर 200 रुपये किलो कैसे, नींबू 600 रुपये किलो कैसे बिक रहा, अदरक इतना महंगा कैसे बिक रहा, लहसुन इतना महंगा कैसे बिक रहा। सुनो, इसके पीछे को जानना पड़ेगा तुम्हें मंडी को। मंडी में एक आड़ती है, उनने माल मंगाया, ठीक, वो जिस रेट में उनने मंगाया सब्जी मंगाई, वह सब्जी सड़ जाएगी भाई मानवेंद्र, अगर वो उस रेट तक हम उसे बेचने का नहीं, उसे बैर फेंक देगा, उसे सड़ा देगा, उसे खत्म कर देगा, लेकिन वो अपने रेट पर देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच फिर आ चुका हूँ पॉडकास्ट का नया एपिसोड लेकर। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम मोहित अग्रोही जी है, और ये खेती से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। अच्छा खासा फैन बेस है। और मोहित अग्रोही जी से सुने तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो हैं वो हमेशा अनकट ही रहें, और मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ अपनी वीडियो पे। जिस तरीके से मैं अपनी वीडियो बोलता हूँ, अगर वो उसी तरीके से 4 लोगों के पास चली जाती हैं तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। आइए जानते हैं मोहित अग्रोही जी से कि उन्होंने ये सफ़र कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, और हम खेती से जुड़ी हुई जानकारी कुछ आज प्राप्त करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, सभी को नमस्कार, राम राम। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अच्छा, तो आप किस गांव से, गांव का नाम क्या है मतलब? भाई मेरे गांव का नाम है चोरा खुर्द, जो सहारनपुर से गागालेडी से भगवानपुर हम निकलते हैं बाईपास हाईवे छोड़कर, तो उसी पर ऑन रोड मेरा गांव पड़ता है, उसी वहाँ पर से हूँ। गाँव। ठीक है। और मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आपने जो वीडियो बनाने की जो ये शुरू करी थी, ये कब से शुरू की? देखो भाई, वास्तविकता तो यह है कि वीडियो हमने बनाई कोई स्पेशल मारा ना, तो हम तो किसी तरह मोटिवेट हुए,
ना हमने नु सोचा भाई हमें बनानी है या इससे पैसा कमाना। असलियत तो यह थी कि जिस साल 2023 में हमने शुरू में वीडियो बनानी शुरू करी, उस टाइम मेरे एक दोस्त पर मेरे पैसे थे। मेरे इतने फॉलोवर ना तो इंस्टाग्राम पर तो 40-50 ही होंगे और फेसबुक पर भी बहुत कम थे, जो दोस्त थे बस में ही थे। तो मैंने भाई था अरुण, उसे कहा मैं कहा यार एक काम कर, 2-3-4 वीडियो बनावें जो सच्चाई है। तो अगर मैं कहा लोग मेरे तक जुड़ गए उसके बाद इसकी वीडियो बनाओगे भाई, वो मेरे पैसे दे। अच्छा भाई वो काम हमने करा। शुरू में ही जैसे हमने वीडियो बनानी शुरू करी, लगातार में वीडियो 5 लाख 8 लाख 1 मिलियन तक पहुंच गई। और उसके बाद भाई जब वो हमारा वीडियो बनाने का नंबर आया, उससे पहले उन भाई ने पैसे दे दिए। हमारा जब उनकी पैसे मांगने की, ऑनलाइन जाके पैसे उससे मांगने की, उससे गुहार करने का टाइम आया तो उससे पहले उसने पैसे दे दिए। उससे पहले ही उस भाई ने पैसे दे दिए कि भाई तेरे पैसे आगे खाते में। अच्छा जो हमारा मोटो था वो तो खत्म हो गया भाई, बिल्कुल हम फुल स्टॉप लगा कर रुक गए, वीडियो बनानी बंद कर दी भाई। जो मकसद था वो पूरा हो गया। मकसद पूरा हो गया। 6-7-8 महीने तक उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनी। 8 महीने के बाद भाई थे अरुण भाई, दीपक, जो दीपक जाट के नाम से आईडी है, मोनू भाई और सौरभ भाई, चारों का एक फोर्स रहा कि जब मैं चली थी तो तुक्का नहीं था, दोबारा भी चल सकें अगर बनाओ तो। बिल्कुल। तो भाई धीरे धीरे फिर हमने 24 में दोबारा शुरू करा वीडियो। ये तो था भाई। तो ये जो खेती की इतनी जानकारी आपके पास है, कीड़ों की इतनी जानकारी आपके पास है, ये कहाँ से अर्जित करी? इतनी जानकारी कैसे प्राप्त कर ली? भाई जानकारी तो मैं इसे कहूँगा नहीं, जानकारी की तो एक अलग परिभाषा है। मैं कहूँगा इसे अपना तजर्बा। पहले मेरे एक स्वर्गीय चाचा जी थे, रामस्वरूप चाचा जी, वे नू कहते हैं कि नू बता मरगब्बी के बच्चे को तीरना किन ने सिखाया। मतलब मैं बताऊँ हिंदी में, मरगब्बी एक जलीय मुर्गी जैसा जीव हो, ठीक ठीक, उसका काम पानी में ही रहना, तो उसे तैरना सिखावेगा कौन? उसके तो जीन्स में है तैरना, वो पानी में जागी तैरेगी। बिल्कुल। ऐसे ही सेम जब मेरी कई पीढ़ी लगातार खेती करती आ रही, हम खेती की, तो हम अगर अपने खेत में जाएंगे वो खुद ही बता देगा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हमें एक पढ़ा लिखा आदमी कोट पैंट पहन कर 4 किताब पढ़कर तमें खेती सिखावेगा और तुम सीख रहे उसके कहे थे, तो मैं तो मानता नहीं भाई, कुछ बढ़िया बात है। अच्छा, ये सब बात तो होगी इस चीज़ की। अभी कुछ समय पहले थाना भवन मिल पे, जैसे कि हमारी ये जो पूरा क्षेत्र है गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है जी, तो थाना भवन शुगर मिल पे किसानों ने धरना दिया अपने भुगतान को, जो उनका पेमेंट रुका हुआ है गन्ने का, उसको लेने के लिए। और उन्होंने पुतला फूका जी, जो शुगर मिल था उसके मालिक का। तो उन्हें भुगतान तो मिल गया, पर उन्हें साथ में एक और चीज़ मिली फ्री में, वो थी FIR। और वो FIR इस चीज़ के लिए की गई कि उन्होंने मालिक का पुतला फूका। भाई देखो बात यह है, गन्ना और गन्ना भुगतान सीधी सी बात है। किसान क्यों चाहेगा कि जी हम किसी का पुतला फूकें, जबकि तुम्हें भी पता मानवेंद्र भाई, किसान और मील मालिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक कड़ी है। बिल्कुल। हम अगर गन्ना पैदा करेंगे और उसे मील में नहीं डालने के, चरखियों वगैरह के भरोसे रहेंगे, कोल्हुओं के, तो हम कहीं भी नहीं हैं इतने गन्ने को खपा मिल सके। और अगर मील में गन्ना ही नहीं जाएगा तो जो उसका टामटनीरा सब कुछ है वो सब वेस्ट है, लोहा है। बिल्कुल ठीक है जी। अब बात हमें बजाज शुगर पे, हम तो आपके फूलों की माला डाल दें, बिल्कुल, पर उस लायक काम तो हो, फूलों की माला डालने लायक। बहुत नीचे जाकर तुम देखो कि एक किसान का बच्चा जी लेकर आवे पर्ची, एक पापा जी यो 4 बच्चे हों, मेरा तो सबरा मत देख कर सुनकर इमोशनल हो जाऊं भाई, कि 4 बच्चे हों पूरी क्लास में, मैं 100% बता दूं, अल्लाह मैं क्लास में बढ़ूं, जो किसान का अंगूठा बैर रहेगा जुत्ते में, उस पर जुगाड़ जुत्ते का दुआने का भी नहीं है। बिल्कुल। और भाई उसकी ड्रेस यहाँ तक कॉलर उसके फटे हुए होंगे, वो कहेगा पापा जी एक बेटे 6 महीने बाद, साल भर बाद। अरे जी हमने अब फिलहाल की स्थिति यह है, इन्होंने जनवरी का पेमेंट दिया, जुलाई चल रही, लगातार खर्चा हो रहा, उसके बाद भी ये उस बात को समझ ही नहीं रहे। और भाई इनके बारे में चलो मैं आज बजाज शुगर को उठा लिया। भाई बजाज शुगर, इनकी अपनी वेबसाइट के अनुसार बजाज शुगर जो है भारत की नंबर 1 चीनी उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन की कंपनी है। बिल्कुल। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ जी, अगर आप डीपली नीचे जाकर देखो तो बजाज शुगर लगातार नु दिखा रहा जी पिछले 5-10 साल तक हमें इसमें कुछ बचा नहीं, 1 रुपये का फायदा हमें इसमें हुआ नहीं। शुगर मिल में, शुगर मिल ने, पूरा शुगर मिल नहीं है, 14 मिलों का एक समूह है जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर दारू भी बननी, एथेनॉल भी बनना, चीनी भी बननी, उसके बाद उनकी खोई भी बिखरी। यार एक बात बताओ, आज तो मुझे किसान
और नॉन किसान, दोनों किसानों से नफरत करने वाले भी और किसानों से प्यार करने वाले भी, दोनों सुनने। मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ गन्ना तुमने 370 रुपये रेट है यूपी में, वो तुमने 370 में लिया और सब कुछ बनाया कर उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो 400 रुपये में खोई बेच दी। जो वेस्ट बच रहा वो जो 400 वेस्ट वो 400 का बिक रिकवरी है वो रस निकाल के बाकी वेस्ट 400 रुपये बेच दिया। तो क्या आप कैसे कह सको कि हमें घाटा हो गया? अब चलो इसके घाटे को तुम्हें और डिटेल में समझाऊं। फिलहाल क्या है, दो तरीके का आदमी घाटा होगा, या तो जो आपका मैनेजमेंट है, आपकी टीम है, उस पर काम ही करना नहीं आता वो जो वो काम कर रहा, या वो काम ही इतना खराब है कि उसमें सब कोई घाटा हो रहा, हम अभी हो जाओ। तुम्हें भी पता, जाना माना ग्रुप है बजाज ग्रुप, जो है बजाज शुगर, इनकी ही है। इनकी मत मैं बात बताऊं यार, इनकी और कंपनी उठा के देखो तुम भाई, डाटा देखो, मैंने कह रहा उसे रीचेक करो मेरी बात को, वो ना लो कि भाई यही सच बोल रहा है या वो बहुत सच्चा है ना। सब चीज़ पड़ी हैं, एक एक चीज़ नेट पे है, एक एक चीज़ जितने इनके स्टॉक वाले प्लेटफार्म है उन पर जाओ चेक करो। भाई बजाज फाइनेंस ने पिछले 5 साल में 20,335 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लिया है। दूसरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इनने प्रॉफिट लिया 2545 करोड़ का। बजाज ऑटो नामी गिरामी है इसकी, 9,300 करोड़ का प्रॉफिट है पिछले 5 सालों में। और बजाज फिनसर्व का तो 49,480 करोड़ का पिछले profit, 5 साल का। पिछले 5 साल का। तो मानवेंद्र भाई, बजाज शुगर की हम बात करें, बजाज शुगर ने पिछले 5 साल में 831 करोड़ का घाटा लिया, हर साल माइनस में गया, हर साल घाटा लिया। तो ऐसी क्या दिक्कत है शुगर इंडस्ट्री में कि बजाज को इतना घाटा हो रहा है, या सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में ही घाटा दिखाया जा रहा है जानबूझ के? भाई ये भी बात सोचने की, भाई हो सके ये गन्ने वाला काम ही ऐसा हो, इसमें सबको ही घाटा होता हो। ठीक, भाई जब सबको होगा इन्हें होना लाजमी, हमारा क्वेश्चन का ये बात का। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, अगर टॉप 10 हम शुगर स्टॉक भी देखें या वे ग्रुप देखें बड़े, जिन पर 50% से ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री पर कब्जा कर रखा जिन्होंने, ठीक ठीक तो ईडीआई पैरी पहले नंबर पे है। ठीक। 6,909 करोड़ का प्रॉफिट है पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में? जी। और दूसरा बलरामपुर शुगर, ठीक। 2282 करोड़ रुपए बचाए उनने भी, बलराम अकेले मिल ने? अकेले बलरामपुर शुगर ने। दोनों मिल का मिला में तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। हाँ जी। उसके बाद त्रिवेणी पा जाओ, 400 करोड़ का प्रॉफिट लिया, एक बार भी लॉस नहीं लिया पिछले 5 साल में। ठीक। उसके बाद बन्नानी अम्मान 563 करोड़। ठीक। उसके बाद डालमिया ग्रुप 1485 करोड़। तो अकेले बजाज को ही घाटा हो रहा है? सिर्फ बाजार और श्री रेणुका शुगर्स को। 2 मिल हैं वैसे। हाँ जी। 2 ग्रुप हैं। और मैं आपको बताऊं, 14 में तो 6 कंपनी तो इनकी ऐसी हैं जो दारू बना रही। और जी दारू का जो हमारे अपने सूत्र है, मैंने कहा भाई दारू में तो रोज 1 लाख का प्रॉफिट है। अब एक कंपनी का 1 लाख का, 6 कंपनियों का 6 लाख का, 3 एक महीने का 1,80,00,000 रुपये और 1 साल का तुम जोड़ लो। और दारू नया बराबर बने, एथेनॉल, उसके बाद सीरा, उसके बाद दुनिया भर के और आइटम इनके पता नहीं क्या क्या बनाए है भाई, बिजली बननी। इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद यार सरकार पर जब ये आंकड़े जाए, वे भी तो रीचेक कर सकें भाई तुम्हारा घाटा हो रहा है कर। बिल्कुल। अब बता कितनी बड़ी बात। और देखो एक और मजे की बात, इनका मार्केट कैप देखो। अब मेरे किसान है, मैं जानते नहीं मार्केट कैप क्या हो, मैं बताऊंगा मार्केट कैप क्या हो। एक शेयर का प्राइस और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मार्केट कैप निकल जाओगा। तो मार्केट कैप 2975 करोड़ रुपए का है इस कंपनी का। 2975 करोड़ रुपए। हाँ जी। ठीक। और मार्केट कैप को जो अब मार्केट कैप में भी हो शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक, वो 24.95% तो हैं इन पे, बजाज वालों पे। ठीक। और 75% वह भोली भाली पब्लिक जिन्होंने सोचा का था नो लाओगा, इनकी तो ग्रुप की बहुत चांदी हो जाएगी, ये तो मजा आ जाएगा इन ग्रुपों में, तो बहुत पैसा बनने वाला। जो सिर्फ हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी मतलब निकल कर भाग गए, क्योंकि ये सारा जो है ना मार्केट वाला स्टॉक वाला सिस्टम, ये सब उन पर चला है एक तरह से, जो सूचनाएं हमें उस पर आधारित है पूरा का पूरा। तो जी उन्होंने भी अपना पैसा लगा रखा, 75% तो सारा पब्लिक पे है। इस मालिक का केला है 25%। ठीक। 25% का मतलब 742 करोड़ 96 लाख रुपए का इसका अकेले का है उसमें शेयर है उसमें। ठीक है जी। और मैं भी सारे के सारे शेयर 100% गिरवी रखे। इसकी हालत देखो तुम, मैं भी सारे शेयर इनने गिरवी रख रखे। जो आदमी मतलब एक तरफ तो 49,000 करोड़ रुपए कमा रहा,
पिछले 5 सालों में बजाज फिनसर्व है उसके शेयर गिरवी रखे और कितने 742 करोड़ रुपए के कुल। हाँ, और किसानों के कितने रह रहे, अब तो पूरा पेमेंट आने को दोबारा मिल चलने को 1033 करोड़ रुपए किसानों के आज तक इस पर बकाया हैं। तू 250 करोड़ रुपए दे मेरे और इसकी चाबी दे अपनी 14 फैक्ट्रियों की, हम चलावा चाहे बंद रखें। बिल्कुल है जी। अब नू कहेंगे जी ये बात करनी आसान हो। मोहित भाई तुम तो ऐसी बात बताओ सर, ये बात करनी आसान है, कोई भी शुगर फैक्ट्री आदमी चला ही नहीं सकता, किसान नू नहीं कर सकते। किसान, अरे किसान और रामायण जी का हनुमान जी दोनों में सेम मानो भाई, इन्हें अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। बिल्कुल पक्की बात है, इन्हें इतना भी अंदाजा नहीं है भाई तुम कितना बड़ा सौदा हो भारत में। आज भी सरकार का ही आंकड़ा है इसका, प्रधानमंत्री किसान सम्मान वाला 14.6 करोड़ परिवार आज भी भारत में खेती कर रहे हैं। ठीक। और जिनमें अगर सभी राज्यों का अलग अलग देखा तो एवरेज संख्या 5 है, 5 एक परिवार में, एक परिवार में। यानी हमारी संख्या है 73 करोड़। 73 करोड़ संख्या का मतलब तुम समझ रहे, जो ये टॉप 10 मैंने शुगर फैक्ट्री बताई हैं इन सब की मार्केट कैप में ऐड कर दूं तो यह 63,560 करोड़ 31 लाख रुपए की हो। टोटल टॉप 10। टोटल टॉप 10 यानी शुगर इंडस्ट्री का आधा। ठीक। और हम कितने हैं? 73 करोड़। 73 करोड़ और मैं भी करोड़ में। ठीक। एक आदमी के बांट में 870 रुपया में कुल किसान पर, जो लोग किसान कर। और भाई जी 40 रुपए किलो के हिसाब से पुराने लोहे की कीमत लगा लो तुम, तो भाई 22 किलो लोहा है रहा, कुल 22 किलो एक आदमी के हिस्से। एक आदमी के हिस्से में। और कोई किसान बिगेगा वो चाहे 100 बिगेगा, कहीं कहीं कुंटल लोहा मेरे कोठों में पड़ा। अगर 22 किलो लोहा हमने फेंक कर मार दिया तो यह पूरी आधी 50% शुगर जो है ना, यो माफिया कंगा मत हो इन्हें, यो 50% एक डल्ले में मारा होगा, रोजगार भी मारा होगा, चीनी भी मारी होगी, एथेनॉल भी मारा होगा, सब कुछ मारा होगा। लेकिन भाई बात यह है मानवेंद्र, अब किसान तो वो सौदा आखिर तो मिंडक तोलने तराजू में। बिल्कुल है भाई, सबको पता किसान को अगर तुमने पीसना बंद कर दिया तो यो अगर उभर गया तो तुम पीसना शुरू कर देगा। यो ऐसा सौदा हर वर्ग, चाहे वो नेता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सरकार हो, सबको पता यो जिबलो पिस रहा तारा सबका काम चल रहा नहीं पिसने का, तो भाई हाल उल्टा होगा। अरे भाई मेरी तो यही निवेदन है, सब चीज बनकर देख ली तुमने, एक हफ्ते खातर किसान बन जाओ। पर किसान की इमेज आज भी ऐसी गरीबी वाली, या किसान है तो अनपढ़ होगा, किसान है तो फटे हुए कुर्ते में होगा, ऐसी इमेज क्यों बन गई और कैसे कैसे बनी? मतलब क्या क्या दिक्कतें आई ऐसा किसान के सामने? भाई इस बात को भी मैं तुम्हें चलो आज क्लियर करूं। हम पहुंचे आज़ादी से पहले। ठीक। आज़ादी से पहले 1900 से लेकर और 1947 तक द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम रहा, प्रथम का रहा। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जब गए ना भारत में, भाई अंग्रेज नू ही नहीं चले गए थे, अंग्रेज इसे साई सोखते की डाल बिल्कुल सोख कर चले गए थे। पिछले 1900 से 1947 तक 0% कृषि विकास दर थी भारत की, यानी खेती बिल्कुल हो नहीं रही थी। 43 में बंगाल में इतना बड़ा एक वो आया, क्राइसिस क्या आया, एक सुक्का आ गया, समझ ले जैन का आया गया अंग्रेजों द्वारा उस टाइम में ही थे कि इनकी सेना लड़ रही थी श्रीलंका में, जो इन्होंने अनाज भी दिया। वहाँ चावल उनकी मुख्य वो थी, चावल बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इन्होंने जो अनाज भी दिया वो सीधा श्रीलंका भेज दिया। 30 लाख आदमी, भाई साहब डाटा है, 30 लाख आदमी मर गए थे उस टाइम बंगाल में। उसके बाद क्या हुआ जी, लगातार सरकार बनी, सरकार बन तो इसार चाचा नेहरू आए, थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया जी शुरू में कृषि पे, कृषि संसाधनों पे, पानी के साधनों पे सब्सिडी दी गई, सब कुछ काम होता इसार। भाई किसान को जब भी तुम किस पर विश्वास करोगे यो अपना रिजल्ट दिखावेगा। इनने क्या करा जी, वो 0 से 3% कूद गई कृषि विकास दर। ठीक। ठीक जी। फिर वह चुड़ मच गई सरकार का, जो आज मच रही है जी, विकास तो दो करेंगे, कृषि क्या विकास करेगी। ठीक जी। और दूसरी एक और चीज़ मिल गई, जब ही 54 में अमेरिका ने PL 480 करके एक अपना प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत कहा जो उन पर खराब अनाज पड़ा था, अब जी ये सारा अनाज भारत में दे दो। अनाज कैसा था जिसे वहाँ के सुअर भी नहीं खाते, वो अनाज उन्होंने दे दिया भारत में, लो जी से खाओ बहुत सस्ते दरों पे। ठीक। उसमें सीड्स की भी मिला, वो वही वाला बता। हाँ वो ही था, उसमें सीड्स की भी थी। पहले तो उस अनाज की क्वालिटी ऐसी थी जिसे मेरे तो सड़ गया, वो मेरे पता फ्री में चला जाओ। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने क्या करा, जो भारत में तो दिया, साथ में जो मैं अभी पीछे से वीडियो बनाई थी गाजर घास या कांग्रेस घास, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उसे कांग्रेस घास बोलने लगे,
वो साथ में एक बीमारी, जैसे मोबाइल की हम दुकान पर जाओ वो 5-4 गिफ्ट दे, बिल्कुल, तो उनमें एक या भी थी जी, गिफ्ट आया साथ में। वो गिफ्ट आया। दूसरा उसमें साथ में आया केमिकल पेस्टिसाइड। डॉलर में इन पर इतना था नहीं है, यहाँ तो भारत में तो जो कह रहे थे जिसके बदल जो तुम पैसे दे रहे हमारे पता केमिकल लो पेस्टिसाइड लो। उनका दूसरा भी काम चल रहा था। अमेरिका कभी भी घट्टे का सौदा नहीं करता, इतिहास रहा पहले तो लेगा अब तक। चलो जी चलता रहा, हम ऊपर लिखड़े 60 में आए, 61-62 में चले गए। एक वाई इमेज जो आज पाकिस्तान की है कि यो भिखारी हाथ में, ये मेरे लोंडे लिखो जहाँ भिखारी हाथ में कटोरा लेकर, भाई थारा प्रधानमंत्री अगर अगर जाती ना, इंदिरा गांधी गए, नेहरू जी गए, उसके बाद शास्त्री जी गए, तो वहाँ की अखबारों में एक खबर आवती कि जी ये भिखारी आयल लिए, इन्हें कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि हम नाज उनका खा रहे थे, उनके अधीन थे। यही काम चलता चला तो जी शास्त्री जी आगे, तब नारा दिया गया। अब दिमाग में आया कि जी यार हम तो बैडी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम नाई हैं, हम धोबी हैं, हम भाई साहब अधिकारी हैं, हम कर्मचारी हैं, हम नेता हैं, सब कुछ होने के बाद शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान। अबे भाई दिमाग में, भाई हम टैक्स दे रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है, किसान कहाँ टैक्स दे रहा, टैक्स तो हम दे रहे हैं, फिर सब जय जवान जय किसान हो रही। बहुत चुभ है वह बात, लेना नू पड़ा भाई। जो 61, 65 और 71 की हमने तीनों जंगें लड़ी, उन तीनों में अमेरिका की तरफ तो एक ही प्रेशर आवा था, बंद कर, रक्षा सामग्री बनाई तो बंद कर, यानी अनाज बंद। और उस टाइम हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की हालत, या जो 65 में जिम्मेदारी दी गई एम एस स्वामीनाथन जो थे कृषि वैज्ञानिक, उन्हीं का जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस टाइम वो मैक्सिको में आया, यहाँ भी हमें हालात ऐसी हुई, हमें आया वो। तो क्या हमें ज़रूरत थी, यानी पश्चिम यूपी जहाँ से मैं हूँ, हरियाणा और पंजाब को, पूरी जिम्मेदारी 100% इन्हें दी गई, भाई तम है यो काम करना, जो पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन का थैरे पर थोपा गया एक तरीके से, और तमा बनाया गया। अब लोग कह रहे हो जी नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन की तो तमें भी जरूरत थी, दुगना अनाज पैदा हो गया। भाई अनाज नहीं हो रहा था, मैं बताऊँ, मैं अपने परिवार पर लेकर बताऊँगा। मेरे परिवार में उस टाइम जितनी हम जमीन बो रहे थे उसकी 50% खैली थी, 50% में खेती हो रही थी। ठीक है जी। गेहूं का सच में कमी थी, यहाँ भी कमी थी, पर गेहूं पर ही हमारा जो आदमी नौकरी कर रहे थे, 25 नौकर थे जी मेरे बाबा जी का, 25 दूसरों वाला का थे, 100 गायें थी, 100 भैंस थी। ठीक। और उसके बाद जो जितने भी मेरे आदमी लग रहे थे उनका सब इतने मन गेहूं में, भाई तू इतने मन गेहूं में, सामक होती, मिलेट्स पैदा कर रहे थे, मिलेट्स खा रहे थे, कोई पाना हुआ था वो गेहूं की रोटी खावा था। और उसके बाद तो मैं बताऊँ 3 चीज़ आ रही थी, मोटा कपड़ा, नमक और सोना। बिल्कुल, बाजार से 3 चीज़ आ रही थी। सिर्फ वे गायें जिन पर 2 आदमी जिन्हें चुगान ले जाते, 2 बाढ़ दी जाते, 6,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करके हमें देती। बैल गायें भैंस और कटड़े 6,000 रुपये के बिक जाते मानवेंद्र भाई। और आप गूगल करियो 65 के टाइम में सोने का रेट क्या था, सिर्फ 100, 60 से 70 तक, 100 से 200 तक गया, 150 रुपये के आसपास था। यानी कितने तोड़े सोना, 40 तोड़े सोना। हर साल आपको गाय भैंस हर कमाना साल होगा। गाय भैंस दे रही थी। और उसके बाद जो कमाई हो रही थी, सामक, जवार, गेहूं। बाजरा, गेहूं तो ना के बराबर बराबर था। हाँ, कपास, उसके बाद चने, उड़द, उसके बाद जौ, जवी, जितना जरूरत थी उतना गन्ना। यानी हम फिजिकली बिल्कुल फिट थे, बिना शिक्षा के थे। 10वीं तो ये भी करी मेरे परिवार में था, जबकि मेरे परिवार में अब एक IITN भी है। सैनिक स्कूल में एक लड़का चला गया, फार्मा में कई मैनेजर हैं, हमने बहुत तरक्की कर ली। लेकिन उस टाइम को देखते हुए जो ये कहा ना, ये तो किसान हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर किसानों पर कहाँ, अगर हम उस आपदा को अवसर बना देना और हम इस ग्रीन रेवोल्यूशन में ना जा तो हेलीकॉप्टर में जाया करते नाका मारन। अब भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मेरी प्रोफाइल पिक खोलिए, मोहित अग्रोही के नाम से मेरे तीनों प्लेटफॉर्म पर में हैं, यूट्यूब पर भी, इंस्टा पर भी, फेसबुक पर भी। जो प्रोफाइल पिक पर फोटो लग रहा ना भाई, उसमें पीछे एक गेट है। वो गेट हमारे ताऊजी पिताजी सब इकट्ठे थे, 500 रुपये में बनवाया था। 500 रुपये का वो गेट, उसे बढ़िया तैयार करवाया, आज तक झुका तू है वहीं रख रहा, कोई आकर देख लियो। और जी उस टाइम हमारे अड्डे की जो जमीन आज 2.25 करोड़ रुपए बीघा बिकी, उसका रेट था 100 रुपये बीघा। बताओ अब वो कितने करोड़ का गेट था। मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो गए, मकान नहीं बना सकता, सारे पैसे भी इकट्ठे करें तो हमें तो कितना नुकसान हुआ ना भाई उसमें। लेकिन भाई नुकसान नहीं देखा जाता, जब देश की ही बेइज्जती हो रही, जब देश में ही भुक्के मर रहे, उस टाइम सब कुछ आदमी कुर्बान करते हैं। वह तो एक ऐसी जंग थी जो मेरे परिवार वालों ने या पूरे पश्चिम यूपी, हरियाणा और पंजाब ने लड़ी। और उसे लड़ने का मतलब क्या था कि आप नु देखो, जिस टाइम 71 वाला युद्ध हुआ, उन्होंने अनाज की सप्लाई रोक दी, लेकिन उससे पहले ही 67 में 170 लाख टन अनाज पैदा करके दे दिया था, लो खाओ।
मौज लो किसानों ने। 3 राज्य, हमारे इन 3 राज्यों ने, हमारा तो आधा और दोनों ये पूरे, आधा नहीं 1/4। हाँ 1/4 मान लो, ये पूरे दोनों इतना अनाज उन्होंने पैदा करके पहले ही स्टॉक लगा दिया था, खाओ जी लगा कर। 71 के बाद अमेरिका ने खुद अपने अखबार में निकाल रहा था कि भाई भारत अब अपनी भिखारी वाली छवि को बदलने की कोशिश कर रहा। उन्हें खुद कहना पड़ा था जब हमने कहा कोई जरूरत नहीं तेरे अनाज की। तो भाई वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस था, लोग उसे तो देखते नहीं। जरा जरा सी बात पर अगर कह दिया किसान अन्नदाता है, हाँ नू ही अन्नदाता, अरे तुम पैदा भी नहीं होते, हो सके थारे माँ बाप प्लान ही कैंसिल कर देते। एक अंग्रेज उस टाइम वो था, उनने तो बंगाल के आदमी को खुद कहा था भाई खरगोश की तरह बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं, क्या जरूरत है, पैदा ही ना करो, भूखे मरने के ही नहीं। तो भाई हर चीज़ को देखो, हर किसी के पक्ष सुनने के बाद तब अपना फैसला करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मतलब जो किसानों के हक में सरकार ये कहती है कि हमने तो किसानों को केसीसी दे दिया, ये तो उनके लिए मतलब ठीक है, वो अब देखो जीवन दान तो वो था किसान के लिए, बिल्कुल। पर क्या वो अब भी जीवन दान है? किसान के गले का फंदा बन गया है फांसी का धीरे धीरे। अब भाई जी इसके लिए तो तुम्हें 98 में जो नौकरी पर लगे थे उनके पास जाना पड़ेगा, जब लगेगा इसका सही सही पता। तो जो कैसे? आदमी 98 में 2000 में नौकरी कर रहा था उसकी उस टाइम की नौकरी देख लो, चाहे वो डी ग्रुप की हो चाहे बड़ी हो, और आज की देख लो, जमीन आसमान का फर्क आ गया। ठीक, उस टाइम की दिहाड़ी देख लो, आज की देख लो। उस टाइम एक जो वर्कर कंपनी में था लिमिटेड में, उसकी तनख्वाह देख लो और आज की देख लो। इन्होंने उस टाइम क्या करा था, 3 लाख रुपए तक तुम्हें छूट मिलेगी। ठीक, ठीक बिल्कुल। है जी। और 3 लाख रुपए से ऊपर जाते ही वो ब्याज कर दिया जाएगा दुगना, 12-13%, 7% था, वो सबको पता पूरा मामला। इन्होंने जरूरत ही नहीं महसूस करी आज तक कि जी मतलब इस पैसे को बढ़ाया भी जा, उसकी ज़रूरतें भी किसान की ऐसी हो रही। अब देखो मजे की बात, फिर मैं इसी पाऊँ, यो बजाज ग्रुप, इस पर अपनी पूंजी तो है 742 करोड़, इसे लोन दे रखा है SBI ने 4900 करोड़ का, जिसमें ये डिफाल्टर है, NPA हुआ पड़ा, लगातार इनकी आपस में कोर्ट में सेटलमेंट चल ली। और एक किसान पर जमीन ने 20 लाख रुपए बिका, उसके वो मैनेजर के दौरा जागा कहेगा तुझे 15,000 रुपये मिलेंगे इस पे, 1 बीघे के। 1 बीघे पे 20,000 अधिक किया तो नहीं जा ऐसा कहीं ले जा। अरे वहाँ तो तुम 742 करोड़ वाले को दे रहे हो 4900 करोड़ का लोन, जो थारा लेकर वापिस नहीं कर रहा। और दूसरा तुम यहाँ देख लो, ये जो 20 लाख रुपए की जमीन ले रहा, 1 ही बीघा, इस पर तुम दिखाओ उसे 20,000 रुपये, फिर रोप भी दो, कुड़की कर देंगे तेरे घर की, इसे टेम पकड़ दे जमा। मजा ले रहे आज भी जो लोग किसान नहीं हैं। जो पब्लिक में देखो अपने एंगल से, पब्लिक को मैं देखो जाऊँ भाई, पब्लिक ऐसा क्यों है जो किसानों तो नफरत करे। बड़े बड़े आंकड़े दे सरकार, इतनी सब्सिडी, इतना यो, इतना वो। अब सब्सिडी जा कहाँ रही सारी, किसान लग तो कुछ नहीं आता जी। ये एक 22-23 का आंकड़ा था, दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई में जितनी भारत सरकार ने सब्सिडी दी वह 70% वहीं खप गई। बता कौन खेती कर रहा है वहाँ, किसान तक पहुंची नहीं। पहुंची ही नहीं। आत्महत्या करने का कारण भी यही है कि वहाँ पहुंची ही नहीं कुछ भी। अच्छा मोहित भाई, केसीसी की जो बात है, आप कह रही कि केसीसी 3 लाख रुपए है और इतने % उसका ब्याज है, फला फला करके ऐसे ऐसे करके बात है जी। पर दिक्कत कहाँ आती है किसान के सामने, ये है कि मान लो 2001 के आसपास लागू होगी थी, हाँ जी 98 मई 2001 के आसपास किसानों ने लेना शुरू कर दिया था, जी तो ये 3 लाख से बढ़ा तो है नहीं। जी। तो क्या उस टाइम पे जो महंगाई थी, उस टाइम पे महंगाई भी इतनी ही थी जितने की पैसा था 3 लाख रुपए, और आज की महंगाई के हिसाब से क्या है 3 लाख रुपए पर्याप्त हैं किसान के लिए या नहीं? अजी कैसी बात कर रहे तुम, 3 लाख रुपए तो पूरे साल में जो कहना बड़ा वर्ग है, जिस पर कहना वायरी अप्परली माया, वो पॉकेट में नहीं दे दे अपने बच्चे को। आज वैल्यू क्या रहेगी 3 लाख रुपए की, वो लाख ही नहीं रहा, 10,000 रुपये लाख का काम ही नहीं कर रहे आज। तब नू देखो ना 4,000 रुपये सोना था 98 में, आज सोना 1 लाख रुपये लेकर जाओ, तब नू कहेगा सुनार ला GST दे और अलग थे, और इसका बनाने बुनने का दे और लगता है जिब मिलेगा 1 तोला भी, नहीं तो मिलता नहीं। ट्रैक्टर 1.5 तो 2 लाख रुपए में बढ़िया हुआ था, नवा कंपनी में तो चकाचक। आज म्यूजिक सिस्टम और बम्पर में लग जाए 1-1.5 लाख रुपए, जो मैं छोटे वाले टायर गिरवा रहे में तो पता नहीं कितने हो गए भाई। रुपये की उस हिसाब तक कोई वैल्यू नहीं रहेगी। देख कर्जा बुरी बात है, मुझे नहीं कहेंगे भाई ले रहे क्यों कर्ज, अरे फटी में लिया जा कर्ज तो भाई, बीमारी होगी कोई, ब्याह करना जागती का भाई, मकान बनाने में चून लगे, सवरे गिरने लगे तो क्या करेगा भाई, कर्जे की तरफ तो जाएगा। इन पता नहीं लोगे, साहूकार पता लोगे, साहूकार तो 50% है जी, उसका तो 4% है मासिक, उसका तो कोई ब्याज ही नहीं है।
अच्छा यो मानसिक रूप तक घेरना ही नहीं जी, उसे पता इस पर 10 बीघे जमीन है या 2 करोड़ रुपए की है, अरे तुम उसे 10 लाख 15 लाख दो और उसकी छूट भी 10 लाख रुपए पर करो, 7% पर सब्सिडी दो उसे भाई, बिल्कुल। उसे कम से कम इतना तो तुम कर ही सको। अब देखो मजे की बात, मारा मेरा खुद का लाखों रुपए तो ऊपर उस पर पड़ा मिल वाले पे, और मुझे जो ये सोसाइटी है हमारी या मीडिएटर है मिल वालों की है हमारी, बिल्कुल। इस पर है कुल 5,000 रुपये का खाट ठाना था परसों। इनने मुझे क्या कहा, कर्जा दरख्वास्त फार्म है एक, इसे सोसाइटी में लेकर जाओ, वहाँ इस पर लिखवा कर लाओ आप कर्ज लेने के लिए एप्लीकेबल हो, जब हम जाएगा तो हमें खाद देंगे। अरे एक बात तो बता, मेरे तेरे पर साल भर हो गए, लाख रुपए पड़े, तब ना उस मिल वाले को भी कहा जा इन पर मोहित पर जाकर तू लिखवा कर ला, अब जी मेरे पर थारे पैसे दिए नहीं हो रहे बाबू जी, जब होंगे जब दूंगा। अब हम एक बार पहले जो चीज़ का गलड़ी हो रही थी, हम पहले सांड पुराओ, फिर उनके दौरे जाओ, उन्हें कहो कि जी हमें 10 कट्टे खाद के दे दो यूरिया के, और फिर का गलेडी जाओ जब उसल लो। भाई क्या यार, अजीबो गरीब नहीं है हमें, मतलब वो काम हो रहा है वो हेरा फेरी में परेश रावल वाला कि जी मेरे पैसे दे दो, ये जहाज देख रहा, इस जहाज में मेरे 3 लाख रुपए का माल है यार, तेरे कितने, मेरे 50,000, अगला 2.5 कद को देगा, सारा पैसा भी मारा और मिल हमें नहीं रहा, और हम जो सामान ले रहे उस पर ये ब्याज भी ले रहे। सुनो, हमारा तो सरकार ने भी कह दिया 14 दिन के बाद ब्याज मिलेगा, और ये हम जो इन पर खाते ले रहे उस पर तो प्रॉपर ब्याज दे रहे, उसके बाद ब्याज पर टाइम पर नहीं दे पा रहे तो पेनल्टी दे रहे, अपने आप खातों में तो कट जा रहे। और ये हमें एक पर्ची दिखा दें, स्कूल वालों में वह पर्ची नहीं चलती, ये हमारा बिजली का बिल काटना होंगे, हम कहेंगे यार मेरे पर मिल की पर्ची किसे पर रख ले, लाला पता सौदा लेने चले जाओ, भी कहा ओ मेरे बाप इसे पर्ची घर ले जा, थारा पेमेंट कभी आना ही नहीं। इतनी हालत ख़राब कर दी यार इन्होंने, क्या बताऊँ। तो दिक्कतें, मतलब सबसे बड़ी जो दिक्कत है किसान के सामने वो ये है कि ना तो वो अपनी चीज़ का रेट तय कर पा रहा। अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर मतलब सब लोग ये कह रहे हैं कि किसान अपनी चीज़ का रेट नहीं तय कर पा रहा, किसी भी चीज़ का, सब्जी उगा रहा उसका नहीं कर पा रहा, गेहूं उगा रहा उसका नहीं कर पा रहा, तो दिक्कत ये आ रही सबसे बड़ी मेरे सामने, मतलब जो मैं देख पा रहा, जी जब जी। रेट नहीं तय कर पा रहा तो टमाटर 200 रुपये किलो कैसे, नींबू 600 रुपये किलो कैसे बिक रहा, अदरक इतना महंगा कैसे बिक रहा, लहसुन इतना महंगा कैसे बिक रहा। भाई किसान क्या तय करेगा, अच्छा मुझे नहीं बताओ तो। ठीक, किसान और उसका पूरा परिवार रात दिन मेहनत कर रहा है, यार मंडी में ले जाकर जी 2 रुपये किलो है, उसे लेने का भाड़ा ही 3 रुपये किलो का हो, उसकी पैकिंग ही 25 रुपये की पन्नी चाहिए ट्रांसपेरेंट, जिसमें बिल्कुल ऐसा दिखे एक नग, उसके बाद जाकर रेट पर बात आवे, वहाँ जाते तो इसार दुर्गति, वो मर गया खप गया, उसे तैयार करने में भी देखा जी कितने घट गया, कि 30,000 घट गए जी, चलो ले आओ किसी पते, उसे बैंक दे, कभी मैं समूह वाले में घिसटे फिर रहे, यहाँ तक कि जो मजदूर भी महर दोहरा रहा ना भाई, अगर उन्हें चौथाई पात दे बतियाई पर लगाया भी ली, वो जिंदगी में नहीं आता, कान पकड़ लिया, ऐसा जुगाड़ है। और सुनो, इसके पीछे को जानना पड़ेगा तो मैं मंडी को, मंडी में एक आड़ती है, उनने माल मंगाया, ठीक, वो जिस रेट में उनने मंगाया सब्जी मंगाई, वह सब्जी सड़ जाएगी भाई मानवेंद्र, अगर वो उस रेट तक हम उसे बेचने का नहीं, उसे बैर फेंक देगा, उसे सड़ा देगा, उसे ख़त्म कर देगा, लेकिन वो अपने रेट पर देगा। और भाई किसान पहले ही पैदा करने में ही इतना टूट ले, या बात बहुत आदमी कहा जी प्रोडक्शन यो करो, इनकी प्रोसेसिंग करो, गेहूं का दलिया बनाओ, भाई कहने में ही अच्छी, जब उनने अपने मुंह की रोटी भी एक टाइम खाकर एक टाइम की खेत में लागत लगा रखी हो ना, उसके वो तो मेरा सांप हो जा, उसे गले में तो काटना हो, जो बाजा जा। अच्छा, इन पर स्टोरेज है, देख लो तुम कोई चीज़, 1 रुपये किलो दिल्ली बिक रहा था कद्दू, इब कद्दू की किसान पता खत्म हो गया, बारिश होगी, वही कद्दू 18 रुपये किलो, चाहे वो पंजाब तय रहा, चाहे राजस्थान तय रहा, हरियाणा तय रहा, 18 रुपये किलो बिक रहा। 18 गुना कैसे बढ़ गया। यहाँ तक कि सब्जी बेचने वाला, हमें तो दिहाड़ी पड़ रही रोज की 500 रुपये, और हम गाँव में चौधरी साहब, हमें जीव नू भी कहा कोई तक चौधरी साहब राम राम, हम नू सोचे हैं भाई हमें राम राम कर रहा, सारा गाली दे रहा, समझ में नू नहीं आता, ये बेइज्जती कर रहा, क्यों, उसकी दिहाड़ी पड़ रही 2,000 की, और हमें दिहाड़ी पड़ रही 300 की, उसकी राम राम लेते तो भी हमें हिचक हो, सारा सच में कर रहा, कुछ गड़बड़ है। तो भाई कमाल तो इस बात की है, सब्जी बेचने वाला लेगा, उनने 10 रुपये खरीदी, बढ़िया सी कॉलोनी में थैरे वाली में 40 को देगा, जो इस तो हड़की होगी 30 को देगा, जो बच्चा खुचा माल है उसे और हड़की में लेकर जाएगा 20 को देगा, और किसान बेच गया उसे 5 रुपये, 5 भी नहीं बेचेगा 3 में ही। अरे जो पैदा करने वाला है, और एक और बात है भाई, यो जो उपभोक्ता हैं और जो किसान हैं, दोनों ने सोचो बैठे कुआ प्यासे के पास जा, प्यासा कुएं के पास आवे, ईगो दोनों में इतना है, किसान तो नुका मेरे खेतों में तो ले जा। अच्छा, तो केमिकल का क्या राज है, मतलब पीछे, जैसे कि अब मान लो ऑर्गेनिक है, आप ऑर्गेनिक के ऊपर देसी कह दो,
या ऑर्गेनिक कह दो, तो मतलब देसी या ऑर्गेनिक के साथ इतनी दिक्कतें क्यों बढ़ गई? भाई देसी जो शब्द है ना, यो भी जिसके आगे लग गया उसकी भारत में कदर होनी कम हो जा। ऐसा क्यों? वैसा नू भारत में भाई जो भी अंग्रेज तो चले गए, पर अंग्रेजियत नहीं गई लोगों के दिमाग में। तो देसी कितना भी गुणवान हो, चाहे वो देसी गाय हो, चाहे वो देसी कुत्ता हो, चाहे वे देसी बीज थे, चाहे वे देसी आम हो, या वो देसी आदमी हो, जो हमारा पूरा रीजन है सब उत्तराखंडी जो भाई हैं वे देसी का है हमें, इसमें कितनी भी क्वालिटी हो, यो देसी रहेगा, यो ना कदरा ही रहेगा, इसकी कदर नहीं है कुछ भी। शुरू तो चलो लेकर देसी गाय थी मेरे पे, बिल्कुल। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वाइट रेवोल्यूशन आया, इन्होंने क्या करा जी, देसी गाय खत्म करो, ओस्टम फ्रीजन लाओ, जर्सी लाओ, और उनके आगे लगा दिया गायें, जर्सी गायें, गायें। दोनों अलग अलग चीज़ें जी। वो सिर्फ मांस के लिए वहाँ पैदा करी जा, वे खुद उसका दूध नहीं पी रहे। तुम कभी भी सर्च करियो, गूगल देखियो, वे दूध पीते ही नहीं उसका, वे सिर्फ मांस के लिए पैदा कर रहे हैं, बीफ बोल रहे हैं। कारगिल एक बहुत बड़ी कंपनी है बिल्कुल। जो इस फील्ड की, जो वेटनरी बना हुआ है, उसका वो अमेरिका में दूसरे तीसरे नंबर पे है, वो भी पूरा यही काम करे। देसी गाय हटा दीजिए हमने, कारण क्या रखा भाई, क्वांटिटी क्वालिटी तो ऊपर होगी, हमें चाहिए क्वांटिटी में, क्वालिटी तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटी क्या हो, हमें तो 6 किलो की क्यों चाहिए, 10 की चाहिए। अब वह देसी गाय जोन सी अमृत समान दूध दे रही थी, जिसके मूत्र में भी कितने ही गुण थे, जिसके गोधन या गोबर जिसे कह दे उसमें भी कितने ही गुण थे, वो सब पैटर्न खत्म करके इन्होंने में अमेरिकन सुअर बांध दिए अपने घरों में, सब खत्म गया जी। जो देसी हमारी शिक्षा पद्धति थी उसकी जगह यह आएगी थारी ट्विंकल ट्विंकल वाली, जाकर रट रे एक TOTL, और वहाँ जाकर जी भी लिखा TOLET, भूल गए मैं। उन्हें ना वो परिवेश मिला, ना हम उन्हें पढ़ाने जोग्य रहे दूसरी के, क्योंकि हमने कहा मुझे तो बहुत काम है, मैं तो भाई खेत में जा रहा, पढ़ा ही नहीं सकते। देसी आम तम आज भी अचार गेड़ लो या खा कर देख लो, 1 किलो भी खा के कोई नुकसान नहीं देने का, और में तुम जो थारे ग्राफ्टेड हैं उन्हें तुम 2 को खा जाओ, फिर डॉक्टर का जाओगे, भाई डॉक्टरों का इससे ही व्यापार चल जा। हर एक चीज़ जिसकी आगे देसी था वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था, पर बेकदरा था भाई, कदर नहीं थी उसकी। अच्छा चलो ये बात तो होगी उसकी, आपने इसमें एक शब्द का यूज करा, वाइट रेवोल्यूशन, हाँ जी। गायें आई, ये आई, तो अब हम भी देखते हैं कि गांव में लोगों के पास पशु कम होते जा रहे। अब पशु जब कम हो गए, मान लो गायें कम होगी या भैंस कम होगी, पर दूध कम नहीं हो रहा। भाई जी दूध का रेवोल्यूशन बढ़ कहाँ रहा, दूध का तो उपभोग बढ़ रहा, उत्पादन कहीं नहीं बढ़ रहा। उत्पादन तो जिन घरों में खोरों पर 20-20 डंगर बंधे रहे थे, घास जम रहा आज उनमें, उनका कौन गिरेगा, हम तो आओगी लोहे की भैंस सवेरे ही दूध आओगा वो देकर जाएगा, अब वो उसे पता जी कितना है। भाई जी बात यह है मानवेंद्र भाई, दूध है पाँव कटवाने का, अगर तुम पाल सको तो पी लो। और हाँ कुछ एक नू भी कहा मेरे भाई एक जी हम तो पैकेट का पिए हैं, वो सब तो बढ़िया, बिल्कुल। लाज थोड़ी सी इनकी भी आँख खोल दूँ भाई, जो हम पाल ले डंगर हमें पता, अगर गांव में कोई नू कह देना अगर मेरी गाय का तो आज थनिल्ला हो गया, भाई थनिल्ला या नकस्सा एक रोग हो जिसमें गाय खून और मुआद के छेछड़े देवे दूध में, ठीक, मतलब दूध के साथ खून और मुआद आता है। खून और मुआद आवा है जी। ठीक ठीक। हम क्या कर रहे हैं जी, जो हमारी सही दे रही है उसे तो घर ले जाओ, और या जोन सी वो वाला था वो दूसरे वाला आगे से छानो और छान के से वहाँ दे आओ फलाने वाली डेयरी पर, बहुत बढ़िया डेयरी जिसका तुम धकाधक दूध पियो पूरी मलाई वाला हो। तो ऐसा भी है भाई, वो पैकेट दूध इतना भी सेफ है, अभी एक सच्चाई है, चाहे उन पर लाख मशीनें हो, तुम दूध की प्रमाणिकता को नापने खातर ऐसा ना पर फैट यानी घी और मावे पर नहीं रह सकते। और एक कमाल की बात और देखो, हर गांव में दूध तो हो रहा है 1000 लीटर पैदा, जिसमें वे गांव वाले में भी दूध पी रहे, और बाहरी एक आदमी दूध का व्यापारी ऐसा है जिस पर 5-5 हजार लीटर के 2 टैंकर हैं, और रात उतरे और उसका पता नहीं कसी भैंस बंध रही वहाँ और कसी गए मैं 5-5 हजार लीटर के भर कर चले जहाँ बड़े शहरों में नू हो रहा भाई दूध का। तो मतलब ये आपका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये सब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा रहा है, ये पता नहीं किस केमिकल का प्रयोग कर रहे, किसका नहीं। भाई देखो इतना तो मैं ज्ञानी नहीं, लेकिन ये है जो थरा वो पैकेट वाला भी दूध है, मैं 100% गारंटी दूँ दूध को तो तुम ऐसी गर्मी में 2 घंटे रख दो फटेगा, उसका नेचर है फटना। बिल्कुल। और तुम कह रहे हो उसकी वैलिडिटी है 15 दिन, तो कुछ तो मिलाया गया। और भाई कुछ ऐसे भी हैं शहरों में जो नु कह दें कि जी दूध तो हम अपनी आंखों आगे का लावें, हमें बता हम ना वही जिस टाइम वो काट देगा उसकी छत्ती पर खड़े रहे यार वन तो लावें दूध, कभी उसकी खोर में भी जाँक कर देखियो, जो मैं वहाँ गाय बंद रही ना उसकी खोर में जाँक कर लू देखियो ये खैरी क्या, जो दूध हम अपनी खातर पैदा कर रहे या जो हम बेच भी रहे, हम उसे तीरा
बनोड़े, चोकर 30 रुपये किलो है सब तो सस्ता। इसके ऊपर के 70 रुपये किलो, 60 रुपये किलो चने, सोयाबीन 80-70 यो रेट है जी पर किलो का। ठीक। और मैं जो खा रही वहाँ डेयरियों में वे खा रही हैं बियर का कचरा, बियर फूड, बियर फूड या कह दो बियर बियर का वेस्ट, कचरा। बिल्कुल। कहने ये को तो वह जो है, ठीक। लेकिन उसमें जो केमिकल में अंदर डालते होंगे बनाने से पहला, ऐसा तो है नहीं बिना केमिकल के बन जाती होगी, तो उसका वेस्ट खा रहा डंगर। तो उससे बहुत नुकसानदायक होगा ही होगा। नुकसान यार कहने कितने डंगर मर गए। नुकसान को तो तुम छोड़ दो, उसमें कोई विटामिन नहीं होता, कोई मिनरल्स नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होता है, वो भी अच्छा या बुरा वो उस पर अलग विषय है, उस पर नहीं जाता। लेकिन जो तुम वो दूध पी रहे ना, अरे तुमने अपना तो हाल मोमो चाउमीन फलाना यो वो सोड़गम सड़गम खा ही रहे थे। इंसान सब तक क्रूर है जी, धरती पे तो क्रूर भी कुछ नहीं है, ये अपने फायदे खातर सब कुछ कर ले। इनने फिर वो सांग कर दिया, अगर वो जी ठैक है उनके आगे वो 8 रुपये किलो का कूड़ा 5 किलो में छग्गी 40 में नहीं पूरा पट रहा, क्यों लगाओगा भाई वो 200-300 रुपये। बिल्कुल। और क्यों तुम वो 50 रुपये किलो देगा, तो तुम्हें मिल रहा है, चाहे तुम वहाँ तक ले आओ चाहे उसके बैर ले आओ, वहाँ तक ले रहे वो फिर भी ठीक है। जो थारी अंक को पीछे आ रहा हो तो भाई दूध के नाम पर पता नहीं क्या क्या है। तो एक चीज़ और है, मतलब जो ये यूट्यूबर्स हैं ये बतावें कि जी फला सब्जी लगा लो इतने लाख रुपए बच गए, पालक लगा लो इतने लाख रुपए बच जाएंगे, गोभी लगा लो, अदरक लगा लो, ये लगा लो, मशरूम उगा लो, इतने इतने पैसे बच जाएंगे। क्या ये सच में किसानों को इतने पैसे बच रहे, या ये बस सिर्फ ढकोसलेबाजी है किसान को और पीछे ले जाने के लिए? भाई बताऊँ मैं क्या, ये तो देख एक बात बताऊँ मैं भाई मानवेंद्र तुझे, मैनू तो नहीं दिखाते है कि सब बहानी भी पड़ रही है लगा के। कैसे मतलब, मेरी समझ नहीं आया। भाई जब उसका रेट ही नहीं है, 1 रुपये 2 रुपये किलो हजार, जिस दिन किसान उसे बांट जाओ उस दिन नहीं आते हुए फिर खेत में। लेकिन हम उस चीज़ को कभी मानते ही नहीं यार, हम हमेशा पॉजिटिव ही दिखाओगे। भाई कितना पॉजिटिव, असलियत भी तो दिखाओ भाई, ऐसा थोड़ा ही है। जब रेट ही निश्चित नहीं है तो कैसे तुम नुका दोगे एक जी भाई इसे लगा के इतना फ़ायदा हो जाएगा कन्फर्म। कई तो बहुत बढ़िया जानकारी देने वाले यूट्यूबर हैं या और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वे पहली 2 मिनट बहुत बढ़िया जानकारी देंगे, उसके बाद नुकाएंगे जी अगर फलानी फसल तुम्हें लगानी तो मेरा कोर्स है 1500 रुपये का, इस कोर्स को ज्वाइन करो और मैं गारंटी दूँ तुम इतने लाख रुपए की आमदनी कर दोगे, तुम फलाना कर दोगे डिगड़ा कर दोगे। अरे भाई तू गारंटी दे कैसे देगा मुझे नहीं तो बता, जब तुझे खुद नहीं पता इसे बेचना कहाँ, इसे बेचने का तरीका क्या, ये कितने रेट में बिकेगा। जब तक यह समस्या नहीं सोल्व होने की वो उसकी गारंटी क्या। मैं 1500 और थे उस पर गरीब पर उनमें कट्टे आते यूरिया के 5 में भी जाते रहे उसके चक्कर में। अब जी कोर्स तो हम खेती कर लेंगे या कहीं चीज़ तक खेती कर लेंगे। अरे भाई जो तेरे पर सटीक और सही जानकारी वो सही दे दो। ये सब तो सोचबंदी समाज है और रेल तुमने इसकी वजह से बना दी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिले कि जी किसान तो बड़ी बड़ी कार में घूम रहे, इनके पास तो ट्रैक्टर भी एसी वाले हैं जी, ट्राली भी वो बना दी इन्होंने तो 5 स्टार वाली। तो ऐसा कैसे हो रहा है? जब आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि किसान गरीब है, किसान को प्रताड़ित किया जा रहा, तो किसान के पास ये गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही? तुम दोनों चीज़ क्यों नहीं देखते भाई? दूसरी भी देखो, इतनी लंबी हत्ती आई सर में भी पता नहीं कितनों का वो भी नहीं, वो अगर जुगाड़ है जिससे छोटी हत्ती हो जा वो भी नहीं लगती। मैं चल रहे 70 मॉडल 75 मॉडल जो अपना काम उस तभी कर रहे भाई, बाजे पर जोट्टा भी नहीं, बाजे पर एक जोट्टे तो ही कर रहा सारा काम, बाजे का ऐसा भी जुगाड़ नहीं है। सभी हैं भाई, जो बड़े हैं उन पर बड़े साधन हैं, बड़े यंत्र हैं, जो छोटे हैं उन पर छोटे हैं, और एक बीच के ऐसे भी हैं उनकी गई हुई हाईवे में, उनका कोई तोड़ नहीं है। मैं तो वह डिफेंडर लिया मैं उन पर तो पैसा है, मैनेजमेंट नहीं है भाई, शिक्षा नहीं है मानवेंद्र भाई। जब शिक्षा नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, पैसा आओगा मेरे पर भी आओगा, जी करेगा। बिल्कुल। अगर ट्रैक्टर तो खराब हो रहा बस बदला जाएगा दूसरा, अब तो कोठी बनेगी, और उन कोठियों पर बाद में ऐसा भी हो जाए जब वो पैसा नोएडा जाओ देख का हो उन पर कली भी नहीं होती। बिल्कुल। जब हमने छोड़ दिया देखो तेरे पर ज़मीन ही नहीं है, तब ने कोई भी बिजनेस करा। और बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, अडानी अंबानी सार के बारे, उन्हें तो चाहिए ज़मीन, मैं तो ज़मीन के पीछे भाग रहे जिन पर इतना पैसा है, और हम करेंगे बिजनेस उल्टा रिवर्स कर रहे। कुछ तो होगा ज़मीन में। बिल्कुल। इतना जितनी देखो, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको बताऊं, जितनी भारत में कृषि की जीडीपी है उससे ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा टैक्स बचाने के लिए करें। बिल्कुल करते होंगे। किसी ने 20 गोभी के पेड्डे अपनी बालकनी में लगा दिए और कहने लगा जी मेरी गोभी तो 3 करोड़ की बिक गई, सरकार को है टाइम देखने जागी, गाय बो कर दी, कहने लगा जी 1 लाख रुपए लीटर बिक रहा है इसका दूध, पैन कार्ड लगता ही नहीं 2 लाख तक। हम उन्होंने कहा जी ठीक है बिक गया होगा, हमें कौन सा बताना किन ने लिया, हम इसका कोई फ़ायदा नहीं ठहरे जी।
आज भी दोबारा जो बिजनेसमैन बैठे थे उन्होंने पूरा रोड का क्षेत्र दोबारा एक डाल तक किसानों पता ले लेगा, कब्जा कर लिया। बिल्कुल। उसमें भी ऐसी ऐसी खेती कर रहे सिर्फ कागजों पे दिखाई जा रही, उसका भुगत रहे हम। आज भी जो आम पब्लिक है वह नहीं कह रहा यार इतने करोड़ रुपए इन्हें मिल रहे, इनका दुख नहीं जाता, इनका रोना नहीं खत्म होता। भाई रोना हो किकर, वो किसान तक भी तो आवे। बिल्कुल। किसान तक तो मैं हमें 2000 रुपये मोदी के मारे यार, मारे ताऊ के लुंडे के तो मैं भी कई साल हो गए, वह आने बंद हो गए थे, वापिस चले ही नहीं सारे। पर ये बताओ मुझे कि सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है खेती में? देखो भाई मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है भाई, मैन पावर की सबसे मेन समस्या आज भी कि इतने तो बड़े हम किसान नहीं जो हम हर चीज़ मशीनरी तक कर लेंगे। बिल्कुल। और भाई बेटा मजदूर का हो वो भी पंटे से बाल बह कर चौक पर खड़ा हो जा, चाहे उसे वो खेलना था पबजी, चाहे उसे वो टीम बनानी, चाहे उसे वो जहाज उड़ाना एविएटर वाला, वो खेत पर नहीं जाने का। जो जाएगा उसका भी नहीं कहेगा है तू गया था खेत पे, उसकी मजाक बनावांगे। और चाहे हमारा हो, हम भी अपने को सुनने की चम्मच तक खाना खुआ रे, नू नहीं कहने के तू देख ले में जाके जहाँ तक तेरा सब कुछ चलना। और जिनने बचपन में नहीं करा हम भी उसी मत है, हमने कभी नहीं करा बचपन में काम। ये भाई जोर पड़े फिर कर तो कड़ेगा तो बचपन में ही। बिल्कुल। बचपन में ही हम कला नहीं रहे, हम तो सब नू सोच रहे मेरा वाला तो डीएम बनेगा। अब वो सब तो बच्चे बैठ रहा क्लास में, ना तो वहाँ कुछ कर रहा ना इनका कुछ कर रहा, ना उसे हम अपना कुछ सिखा रहे। तो भाई मेन पावर ऐसा है आज भी पेड़े मारने मैन मंदिर भाई, जो गन्ने को खोदना है कोई मशीन दुनिया में नहीं बड़ी जो गन्ने को खोद दे, बिल्कुल। क्योंकि वो सेलेक्टिव काम होगा ना जी। आज भी तुम्हें नर्सरी में तो गेहूँ काटने लेबर पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। बिल्कुल और रहना लेबर पड़ेगा। मेरे पास आओगी क्यों? जब मेरे पास पैसा होगा तब लेबर आओगी। हम खुद भुक्के नंगे बैठे, लेबर कहाँ का पूरा पड़ेंगे लेबर का। बिल्कुल। वह बेचारी मेरी लेबर भी आज दुखी है। जो भी आजकल लेबर के आदमी, कहीं तो मेरे गांव में बेचारे ऐसे हैं जो इस पपलर को काटते हुए जिनकी रीढ़ की हड्डी गई, नाड़ गई, बेचारे खाट पर ही दम तोड़ा। और भाई आज भी मैं कंपनी में भी जा रहे, कहने को मैं पैसा भी कमा रहे, एक मजदूर पैसा कमा कर भी ले आया, वो इतना थक जाएगा उसका शोषण उसी हिसाब से होगा। नू थोड़ा ही मेरी की जगह भाई जा चैवन वाला, अब थोड़ी देर बाद अभी ठंडा पियेंगे, वहाँ तो मैं काम लेंगे पूरा भाई 8-10 घंटे तेरे को जीप तो मैं ले रहे, फिर थारा जी करेगा अगर ठेके पर रुकोगे को या महबूबा रहेगी, फिर उसके साथ तुम्हें पकौड़े भी चाहिए, आमलेट भी चाहिए। जो वो पैसे किसान दे रहा था उसका कम हो जा, वहीं आंकड़ा सांझ लो ही। घर लोग कुछ आता नहीं, फिर घर समूह वाले आए में गिद गिद निगाले उन्होंने अच्छा किस्त। तो भाई वो दुखी बेचारा मेरे तभी। भाई देखो ऐसा है, अगर हम संपन्न होंगे तो वे हमारी साथ भी जुड़ेंगे। और भाई लास्ट में एक चीज़ में जो हाथ जोड़ कर जो यह जनता मुझे देख रही, जो नॉन किसान है भाई, तब तक तुम भी पिसोगे, थारा भी भला नहीं होना, मारा भी भला नहीं होना जब तक हम दोनों जुड़ने के नहीं। हम उत्पादन कर रहे, तम उपभोग कर रहे, थारी भी अहमियत उतनी, हमारी भी अहमियत उतनी। दोनों चीज़ों को जोड़ कर एक ऐसी चीज़ बनाओ भाई, हम तुम्हें शहर में डिलीवर करने तक तैयार हैं। देखो टाइम लगेगा, अगर तुम्हें चाहिए जी हमें कम केमिकल का चाहिए तो हमें 6 महीने साल भर लगेंगे, हम केमिकल का कम ही देंगे, लेकिन हमें श्योरिटी तो दो कि हम ले लेंगे इसे। बिल्कुल है जी, तुम बल्क में तैयार तो हो कि तुम हमें 1000 कुंटल या चीज़ दो, या 100 कुंटल दो, या 10 कुंटल दो, हम उस करी किसान इकट्ठे होंगे, तैयार होंगे, रेट तय करके हमें तय तो करो। तो भाई अपनी तरफ से भी दिखे तो हमें पहल करनी पड़ेगी, उस तक मिलावट से भी बचेंगे, महंगाई से भी बचेंगे, और किसान का कहीं ना कहीं उद्धार भी होगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। और जो हमारे गेस्ट हैं मोहित अग्रोही जी, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर तीनों जगह एक्टिव हैं। मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फॉलो करें। उन्होंने जो बात किसान के उसमें बताई है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी धन्यवाद दोस्तों।